हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 9 इतिहास पाठ नंबर 7 के एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। हरियाणा बोर्ड की नई किताब हमारा भारत 4, उस किताब का ये पाठ नंबर 7 है। आज़ाद हिंद फौज एवं नेताजी की भूमिका। चलो शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ को। ये आपको लिखे हुए भी मिल जाएंगे, साथ में अभ्यास के प्रश्न उत्तर, नोट्स, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सब कुछ लिखा हुआ है। वीडियोस भी हैं, तो प्लेलिस्ट और पेज दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में चेकआउट आप कर सकते हो। वैसे वेबसाइट पे लिखे हुए हैं cclchapter.com, हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। चलो अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसने करा था? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने करा था। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह कथन किसका है? ये भी सबको पता है यार, सुभाष चंद्र बोस ही ने कहा था। मतलब पूरा चैप्टर ही सुभाष चंद्र बोस के ऊपर है, तो इसी का होगा, है ना। मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती थी? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। किसे करती थी? सुभाष चंद्र बोस को। गुरुदेव के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती थी? अब मत चिपका देना सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। तो किसको करती थी? रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से जानते थे। महात्मा के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती थी? सुभाष चंद्र बोस, वही सेम ऑप्शन यार। तो किसको करती थी? महात्मा गांधी को, मोहनदास करमचंद गांधी को। महात्मा गांधी कहते हैं ना हम उनको, तो महात्मा की उपाधि मिली है उनको। लोकमान्य के नाम से भारत की जनता किसे संबोधित करती थी? तो लोकमान्य के नाम से किसे जाना जाता था? बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता था। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897, 23 मार्च 1890, 23 मार्च 1885, 23 फरवरी 1895। तो कब हुआ था? 23 जनवरी को हुआ था 1897 के अंदर। नेताजी के गुरु का क्या नाम था? अरविंद घोष, देशबंधु चित्तरंजन दास, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर। क्या नाम था? देशबंधु चित्तरंजन दास। नेताजी ने गांधी जी से भेंट कब की? 16 जनवरी 1905। मतलब गांधी जी से मिले थे वो, बाहर पढ़ने गए हुए थे ना, उसके बाद भारत आए और गांधी जी से मिले। तो वो जो भेंट थी वो किस तारीख को हुई थी? 16 जनवरी 1905, 13 मार्च 1916, 23 जुलाई 1921, 6 फरवरी 1936। तो कब हुई थी वो? 23 जुलाई 1921 को। नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसके सुझाव पर कलकत्ता जाकर चित्तरंजन दास से मिले थे? अरविंद घोष, महात्मा गांधी, रामकृष्ण परमहंस, रविंद्रनाथ टैगोर। किसके कहने पर गए थे वो? महात्मा गांधी के कहने पर गए थे कलकत्ता और चित्तरंजन दास से मिले थे, फिर उसको ही अपना गुरु मान लिया। नेताजी अपने जीवन में कितनी बार जेल गए? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। वो 10, 11, 12 जो भी है, 10, 12, 11, 20, कितनी बार गए थे वो? 11 बार अपने जीवन काल में जेल गए थे, पूरी जिंदगी में। नेताजी की पहली गिरफ्तारी कब हुई थी? 16 जनवरी 1922, 13 मार्च 1919, 23 जुलाई 1921, 10 दिसंबर 1921। तो कब हुई थी पहली गिरफ्तारी? 10 दिसंबर 1921 को हुई थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1921, 1930, 33 और 38। कब बने थे? 1938 के अंदर बने थे। नेताजी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र कब दिया? 29 अप्रैल 1939, 13 मार्च 1929, 23 जुलाई 1936, 10 मई 1931। तो कब दिया था वो? 29 अप्रैल 1939 को दिया था। नज़रबंदी के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस किसका भेष धारण करके कलकत्ता से बाहर निकले थे? वृद्ध पुरुष का, मौलवी जियाउद्दीन का, पंडित का? किसी का भी नहीं। तो किसका किया था उन्होंने? मौलवी जियाउद्दीन का वेश धारण किया और फिर वो वहाँ से फरार हो गए थे। वो नज़रबंद कर रखा था अंग्रेजों ने उनको, तो फरार हो गए वहाँ से ये। उसके बाद बाहर के देशों में घूम के आए थे। आज़ाद हिंद रेडियो की स्थापना किसने करी? सुभाष चंद्र बोस, मोहनदास करमचंद गांधी, बाल गंगाधर तिलक, रविंद्रनाथ टैगोर। तो आज़ाद हिंद रेडियो, इसकी स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने। जब वो जर्मनी गए हुए थे उधर किधर करी थी, तो मतलब भारत में नहीं करी थी, ठीक है, भारत से बाहर ही करी थी। आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता, रंगून, जापान, जर्मनी। तो आपको लगता है आज़ाद हिंद बैंक हिंदुस्तान का होगा, है ना? तो नहीं, ऐसा नहीं है, कलकत्ता में नहीं थी वो। जापान, जर्मनी तो देश ही है यार। तो रंगून के अंदर वो जगह थी जहाँ पे इसकी स्थापना करी गई थी, वहाँ पे मुख्यालय बनाया था उन्होंने अपना फौज के लिए। आज़ाद हिंद फौज ने भारत में प्रवेश कब किया?
1 मई 1944, 13 मार्च 1939, 23 जुलाई 1941, 10 दिसंबर 1944। तो कब प्रवेश मारा था? 1 मई 1944 को भारत के अंदर भारतीय फौज की एंट्री हो गई थी, यानी कि आज़ाद हिंद फौज की बेसिकली, जिसने अंग्रेजों को फिर पीटा था। नेताजी की मृत्यु कैसे हुई? युद्ध में, विमान दुर्घटना में, साथी द्वारा हत्या, बीमारी से। कैसे हुई थी? विमान दुर्घटना में। ये भी मानी जाती है, पक्का कुछ नहीं है, ठीक है। नेताजी को आईसीएस की परीक्षा में चौथा स्थान कब मिला था? 1921, 20, 33, 38। कब मिला था? 1920 के अंदर मिला था। फिर तो ये मन ही उठ गया यार, हमें नहीं करनी नौकरी वोकरी। सुभाष चंद्र बोस की विमान दुर्घटना कब हुई थी? 18 अगस्त 1945, 13 मार्च 1939, 23 जुलाई 1941, 10 दिसंबर 1944। तो कब हुई थी? 18 अगस्त 1945 को ये दुर्घटना हुई थी। तो ये थे आपके एमसीक्यू जो मेन से चैप्टर से बन सकते थे, मैंने बना दिए हैं। और आपको जब भी इनको प्रिपेयर करो ना, तो आप ऐसे मत करना कि भाई ऑप्शन देखते फिरोगे। आपको सीधा पर्सन, और ऑप्शन में बस ऐसे है कि आप रिविजन कर लो, याद हो जाए जल्दी से, इसीलिए ऑप्शंस बनाए जाते हैं। ऑप्शन कुछ भी रैंडमली दे सकते हैं हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम में। तो आपको जो है डायरेक्ट पर्सन और उसके बाद उत्तर याद करना है, जिससे आपका स्कोर बढ़िया होगा। बट हाँ, प्रैक्टिस के लिए आप यहाँ पे ये ट्राई कर सकते हो। इसीलिए आंसर सारे हिडन आपको मिलेंगे हर एक क्वेश्चन के। आंसर पे क्लिक करोगे, आंसर दिख जाएगा आपको, ठीक है। चलो वीडियो खत्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12 तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।